बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ताहिर महमूद, प्रिसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन को ही कंटिन्यू किए हैं और लेक्चर नंबर 2 के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन को देखा था, जिसमें हमने ऐसी फ्रैक्शन को डिस्कस किया था जिसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आते हैं। आज के लेक्चर में हम उससे अगली टाइप को देखेंगे कि अगर उसी में लीनियर फैक्टर रिपीटिंग फैक्टर्स में आ जाएं तो फिर हम उस सूरत में क्या करते हैं। टाइप 2 है जी हमारे पास, व्हेन द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर्स आर ऑल इन लीनियर बट सम आर रिपीटेड, यानी होंगे तो वो लीनियर ही लेकिन कुछ उसमें से रिपीट हो रहे होंगे। उसी को आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उस चंद एक बातें वो पुरानी जो अक्सर मैं दोहरा रहा होता हूँ कि इस लेक्चर को आप तवज्जो से देखें, सुने और इम्पोर्टेंट चीज़ें साथ साथ नोट करते रहा करें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इस लेक्चर को आप अच्छी तरीके से समझें और उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की बड़ी वेटेज है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्लोर करते हैं, ये एक्सरसाइज पे ही चलते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं 4.2 पे। और इसको मैं ऐसे क्वेश्चन को चूज़ किया जिसमें आपका जितनी भी सारी इसके अंदर जो मैंने मेन जो चीज़ समझानी है वो इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के एतबार से आपकी वो पूरी तरह समझ में आ जाएगी। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 इसका मैंने क्वेश्चन चूज़ किया जी 7। क्या है जी हमारे पास 3x² + 15x + 16 ओवर x + 2 होल स्क्वायर। इस फॉर्म लीनियर फैक्टर ऊपर स्क्वायर हो, दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग फैक्टर्स, लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स। अच्छा, अब अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँ तो हमारे पास आता है x² + 4x + 2। तो ऊपर भी और नीचे भी एक जैसी पावर आती है, तो कंडीशन ये वाली अप्लाई होती है, न्यूमरेटर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल डी ऑफ x इन डिनोमिनेटर ऑफ x। तो हमारे पास सबसे पहले जब ये कंडीशन आ जाए तो ये हमारे पास बेसिकली है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम डिवीजन अप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो 3x² + 15x + 16 को अंदर रखा और इसको स्क्वायर ओपन करके x² + 4x + 4 रखा, डिवाइड कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइजर को हमने देखा कि 3x² + 12x + 12 आ गया। साइन चेंज कर दी, वैल्यू कट जाएगी। यहाँ से 15 - 12 दैट इक्वल 3x प्लस यहाँ 16 - 12 दैट इक्वल टू 4। तो ये रिमाइंडर बच गया। अब इसको आपको पता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, बल्कि 6-7 में भी आप बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ सीख चुके हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली होती है नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब ये नेचुरल नंबर तो हमारे पास ये आ गया, इसको लिखने का अंदाज क्या होगा जी? शाबाश आपको, कुछ बच्चे जो आप ठीक दे रहे हैं कि हम इसको इस तरह लिखेंगे कि पहले सबसे पहले कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। डिवाइजर को हम दोबारा उस फॉर्म में क्लोज करके लिख दिया x + 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है जी, अब इसको हमने इक्वेशन नंबरिंग कर दी 1। अब इस पे क्यों पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, तो इसको लिख लेते हैं, स्प्लिट करते हैं जिसको कैसे करना है जी। 3x + 4 ओवर x + 2 इज इक्वल टू a ओवर x + 2 एक दफा विदाउट स्क्वायर लिखना है, एक कांस्टेंट ऐड किया, प्लस का साइन, फिर दूसरा कांस्टेंट ऐड करके विद स्क्वायर के साथ आपने टर्म को या लीनियर फैक्टर को लिख देना है। ठीक है, इसको नंबरिंग कर देते हैं 2 की। अच्छा, अब वही एलसीएम इधर के ये इधर डिवाइड हो रहा है x + 2, उधर जाकर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो a के साथ ये वैल्यू आ जाएगी, b के साथ ये कटेगा तो सिर्फ x + 2 ही बाकी बचेगा। तो सिंपल हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसे हमने इक्वेशन बना दिया 3। अब जब 3 इक्वेशन बन गई अब तो बड़ा आसान काम है, लेकिन इसमें एक आपने याद रखना है कि लास्ट लेक्चर में हम यहीं से फैक्टर्स अप्लाई कर लेते थे। यहाँ पे क्यों फैक्टर हमारे पास एक ही है, वो रिपीटिंग में है, तो x + 2 ही है तो रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि इक्वेशन 3 को भी एक्सपैंड करना है जी, हमने एक्सपैंड करना है, मल्टीप्लाई करना। तो क्या बन जाएगा जी हमारे पास ax + 2a + b। ठीक है, इसे इक्वेशन हमने नंबरिंग कर दी 4 की। अब ये नंबरिंग करने के बाद हमने क्या करना है, अब पहला फैक्टर क्योंकि लीनियर ही है तो हमने इसको x = 0 रखा और x की वैल्यू -2 आई पुट कर दी इक्वेशन 3 में। 3 में पुट करने से हमारे पास क्या आता है रिजल्ट, 3 × -2 + 4 = a × -2 + 2 + b। तो ये तो +2 - 2 ये तो हो गया 0, सिर्फ हमें b आ जाएगा। तो b = -6 + 4, b की वैल्यू क्या आ गई -2। शाबाश, तो इतना सा।
अब बाकी वैल्यूज तो हमने निकाल नहीं सकते, फिर क्या करें? वो हमने लास्ट में कोई टेक्निक सीखी थी कि शुरू में मैंने बताया था कि ये टेक्निक्स आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगी कि सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, फिर हम उसके जो कांस्टेंट उसमें ऐड करते हैं, या अगर वो इम्प्रॉपर है तो डिवीजन अप्लाई करते हैं, रिमाइंडर पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं जी, हमने ये भी कहा था कि इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करते हैं और आपस में कंपेयर करके हम कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करते हैं। वही यहाँ अप्लाई हो रहा है। बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इक्वेशन कौन सी थी? 4 लास्ट में जो बनाई थी ये वाली, 3x + 4 = ax + 2a + b। तो ये लास्ट पे ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 3 है। अब कंपेयर करने से क्या आ जाए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को आपस में कंपेयर किया तो ax = 3x, तो x काट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, कांस्टेंट 2 ही थे। अब क्या करते हैं, इनको पुट कर लेते हैं। कहाँ पुट करें जी? शाबाश, जल्दी बताएं। इक्वेशन शाबाश 1 में। ठीक है जी, अब क्या करते हैं जी, 3x² + 15 + 16 / x + 2 होल स्क्वायर = 3, 3x + 4 / x + 2 का होल स्क्वायर। ये तो इक्वेशन 1 थी। अब इसकी जगह तो हमने ये फैक्टर्स हमने लास्ट पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया तो क्या आया था वो हम अप्लाई कर लेते हैं। कैसे जी? 3 a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3 / x + 2 प्लस b की जगह -2 / x + 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे प्लस और माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 / x + 2 -2 / x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट, आपने देखा कि रिपीटिंग फैक्टर्स के अंदर हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर कितना एक आसान तरीके से हम एक सिंगल एक्सप्रेशन को सब फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन। 2 या मोर देन 2 सिंगल एक्सप्रेशन हम उनको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आप पूरी एक्सरसाइज जो है 4.2 बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो लीनियर होंगे उनको लीनियर की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, जो रिपीट होंगे उसको रिपीटिंग की टर्म्स के कंडीशन के मुताबिक उसको सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा, ये तो था हमारे पास लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स के हवाले से। अब थर्ड पार्ट को तो देखते हैं कि टाइप 3 क्या है। व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, जिसको फैक्टर्स में ना बना सकें विच आर नॉन रिपीटेड, और नॉन रिपीटेड भी हो और क्वाड्रेटिक लेकिन उनको फैक्टर्स ना बन सकें, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं जी, डायरेक्टली जंप करते हैं 4.3 पे। उसमें से भी एक क्वेश्चन को ऐसा चूज करते हैं जो आपके लिए जिसके सारी टाइप्स आपके अंदर उसके अंदर सॉल्व हो जाएं। तो x² + 1 / x³ + 1। शाबाश, कोई स्टूडेंट बोला है जी ये तो फार्मूला है। बिल्कुल ठीक है जी, फार्मूले पे अप्लाई करते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? ऊपर जो है नोमिनेटर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। ठीक है, लेकिन जहाँ चाहिए फैक्टर्स बन सकते हैं उनको फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स हमारे x + 1 x³ + 1 = x + 1 × x² - x + 1। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग टाइपिंग में एरर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? माइनस की वैल्यू आती है। आगे चल के हमारे पास बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट में, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस की टर्म्स लगानी है। ठीक है जी, यहाँ पे है माइनस। अच्छा जी, नेक्स्ट में हम देखते हैं ये हैं कि अब इसकी जगह वैल्यू हमने लगा दी। क्या लगाई जी? x² + 1 / x + 1 × x² - x + 1। ठीक है, ये लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक। मजीद इसके फैक्टर्स लीनियर नहीं बनते, फैक्टर्स नहीं बनते तो क्या करें? ये तो लीनियर फैक्टर है, एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। कैसे? x² + 1 / x + 1 x - x² - x + 1 = a और x + 1। जहाँ की क्वाड्रेटिक फैक्टर है दो कांस्टेंट ऐड करेंगे भाई, ये याद रखना है। bx + c और पहले कांस्टेंट था x लगाना है प्लस c। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जहाँ भी कहीं आएगा आपने याद रखना है कि दो कांस्टेंट ऐड करेंगे और साथ पहले के साथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? x। बस ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी कोई सॉल्यूशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे लास्ट में टाइप को देखा था बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मेथड्स इसको आगे हम अप्लाई कर दें पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1। अब उसी तरह इस एलसीएम को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपस में कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो x² + 1 = a × x² - x + 1 प्लस bx + c इसको ब्रैकेट में रखना है और ये वैल्यू x + 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब एक्सपैंड भी कर लेते हैं। x² + 1 ax² - ax + a
प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस प्लस सी। अरेंज कर लेते हैं वो जो मैंने बताया था लास्ट में, हमने शुरू में लास्ट लेक्चर के अंदर शुरू में हमने देखा था कि कुछ टेक्निक्स हमने नोट मैंने करवाई थी। उस टेक्निक को आपने याद रखना है कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वेरिएबल को अरेंज कर लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू साथ एक्स स्क्र आ जाएगा। एक्स वाली टर्म्स हमने देखी कि माइनस ए कोफिशिएंट है, प्लस बी कोफिशिएंट है, प्लस सी कोफिशिएंट है, साथ एक्स हमारे पास बाहर आ गया, कांस्टेंट नंबर का हमारे पास a और c है। तो ये हमने इस इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ठीक है जी। अब क्या करें, पहला फैक्टर, क्योंकि एक तो वैल्यू निकल आएगी, पहला फैक्टर जो है वो हमारे पास x प्लस 1 है, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल -1 पुट कर दें इक्वेशन 2 में, जहाँ जहाँ x वहाँ हमने -1 लगा देना है। -1 का स्क्वायर प्लस 1, a इंटू पहले से ब्रैकेट हो तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर लें, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फिर -1 प्लस सी फिर -1 प्लस 1, ये 0 हो गया। उस 0 की वजह से ये तमाम टर्म 0 हो गई, तो जिसमें हमारे पास गया 1 -1 का स्क्वायर 1 1 1 प्लस 1 प्लस, तो हमारे पास क्या 3a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो 3 इज इक्वल 2 और a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्लियर जी, मेरा ख्याल है आपको ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अच्छा, अब बाकी वैल्यूज हमने कंपैरिजन से निकालनी है, क्योंकि हमारे पास और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है। तो अब वो इक्वेशन जरा लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस सी, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो हमारे पास इधर से देखें एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है लगा देते हैं, 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस ये प्लस के 2/3 इधर आगे नेगेटिव हो गया, तो 3 1 ज़र 3, 3 माइनस 2 1, तो b की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कांस्टेंट रह गया c। लास्ट से देखें जी, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं। a प्लस सी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ कांस्टेंट है a प्लस सी, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, तो a प्लस सी हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और a को उठा के तो ले जाएं तो 1 माइनस a, तो a की वैल्यू 2/3 है, वही 3 1 3, 3 माइनस 2 दैट इक्वल टू 1, 1/3 आ गया। c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1/3। क्लियर जी, उम्मीद है कि ये आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, पुट कर देते हैं जी इक्वेशन में 1 में सारी वैल्यूज़ को जो हमने कैलकुलेट की हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2/3, ए की वैल्यू 2/3 आई थी और एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू 1/3 इंटू एक्स, सी की वैल्यू 1/3 ओवर एक्स। ये 3 जाके नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें तो 3, और ये भी इन 3 1/3 कॉमन कर लें तो एक्स प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 2/3 ओवर में एक्स प्लस 1 प्लस ऊपर से तो एक्स प्लस 1 बचा था, नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यही हमारे पास आंसर था। स्टूडेंट, आपने देखा कि ये बहुत ही आसान काम था आपके लिए, और अभी आपको क्योंकि 2 एक्सरसाइज इकट्ठी हो गई हैं, आपके पास दिन भी काफ़ी हैं, तो आपने दोनों एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, और उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे यूट्यूब के चैनल पे जाके अपना कमेंट लिखें, अपनी क्यूरी लिखें, आपकी क्यूरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपकी क्यूरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा, लेक्चर्स को गौर से देखा करें, जो चीज़ आपको दी जाए उसको प्रॉपरली इन टाइम करें, ताकि आपकी जो चीज़ साथ साथ आप करते रहेंगे वो आपको जहन में रहेगी, वरना ज़रा बाद में करेंगे तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और जो चीज़ समझ में ना आए, लेट से आपको पहली दफ़ा समझ में नहीं आई, तो आप लेक्चर को फिर से देखें, 2 3 4 दफ़ा देखें, तो इंशाल्लाह वो आपकी क्यूरीज वहीं पे आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है जी, सॉल्व आपने क्या करना है, 4.2 और 4.3 के तमाम क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे करें, विद रिलेटेड एग्जाम्पल्स करें। ठीक है जी, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने इंजॉय किया होगा, क्योंकि पहले लेक्चर में यही सारी चीज़ें थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्किंग हुई है, तो उस थोड़ी एक्स्ट्रा वर्किंग को आपने प्रॉपर ज़्यादा हार्ड वर्किंग से इसको करेंगे, ताकि ये चैप्टर आपके लिए मज़ीद आसान होता जाए। यहीं तक इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर से फिर दोबारा मुलाकात होगी। टिल अल्लाह हाफ़िज़।